हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जयप्रकाश तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरयूसी क्लासेज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th के लिए नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र का इसमें हम चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे, शीत युद्ध का दौर। ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे, इसलिए आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो का लाभ उठाएँ। तो आइए देर न करते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित देशों में से कौन मित्र राष्ट्रों का सदस्य नहीं था। जो मित्र राष्ट्र थे उनका सदस्य कौन सा नहीं था। तो जो मित्र राष्ट्र थे उसमें अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस थे। कौन से चार देश थे? अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस। और एक थे धुरी राष्ट्र जिसको बोलते हैं जर्मनी, इटली और जापान, 3 थे उसमें। तो ये जापान दे रखा है, जापान जो है धुरी राष्ट्रों में था, ना कि मित्र राष्ट्रों में। तो इसका जो आंसर था, जो पूछा था, सदस्य नहीं था मित्र राष्ट्रों का, तो इसका आंसर होगा जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ। जो दूसरा विश्व युद्ध था कब समाप्त हुआ था। तो 2 विश्व युद्ध हुए हैं। पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था, ठीक है, और दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था। तो इसका जो सही आंसर होगा बी होगा 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व की 2 महाशक्तियां थी। जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो विश्व की 2 महाशक्तियां कौन थी। तो आंसर रहेगा सी, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका। सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात विश्व की 2 महाशक्तियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वर्ष 1945 के बाद कौन सा देश साम्यवादी व्यवस्था का नेतृत्व कर रहा था। वर्ष 1945 के बाद कौन सा देश साम्यवादी व्यवस्था का नेतृत्व कर रहा था। तो ऑप्शन रहेगा इसका डी, सोवियत संघ। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम कब गिराया गया था। तो 1945 में जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था और यह बम अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। इस युद्ध में जब बम गिराया गया तो जापान को बहुत हानि हुई, उसके लाखों नागरिक मारे गए और इस बम गिराने के बाद जापान ने अपनी हार स्वीकार कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है। शीत युद्ध का मतलब क्या होता है। तो शीत युद्ध का मतलब होता है वास्तविक युद्ध न होकर हमेशा युद्ध की स्थिति बने रहना। फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे इंपोर्टेंट लिखा भी हुआ है और ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए आपसे कहना चाहूँगा कि आप हमारे साथ बने रहें और वीडियो का लाभ उठाएँ। दूसरा क्वेश्चन इसमें, शीत युद्ध वाक्यांश मूलतः संबंधित था। शीत युद्ध जो वाक्यांश है किससे संबंधित था। तो इसका आंसर रहेगा संयुक्त राज्य अमेरिका व सोवियत संघ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारसा संधि किस गुट की देन है। जो वारसा संधि है किस गुट की देन है। तो इसका आंसर है बी, पूर्वी गुट की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित नहीं है। जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसके अनुसार कौन सा जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित नहीं है। तो इसका जो आंसर रहेगा डी, विल्सन रहेगा। जिसको हम गुट निरपेक्ष बोलते हैं उसका जो प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था 1961 में हुआ था। कब हुआ था। 1961 में। कहाँ हुआ था। बेलग्रेड में हुआ था। प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था। इसमें 25 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने भाग लिया था। 25 देशों ने इसमें भाग लिया था, ठीक। वर्तमान में इसके देशों की संख्या कितनी है। वर्तमान में 120 देश हैं। इसमें कितने देश हैं। 120 देश हैं वर्तमान में। इसके अलावा सुरक्षा परिषद के जो 5 स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस, इसमें से इनका कोई भी सदस्य नहीं है। जो गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से जो संबंधित नेता थे वो थे फर्स्ट जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे हैं। जोसेफ ब्रोज टिटो थे और गमाल अब्दुल नासिर थे और फिर थे सुकर्णो, एक थे सुकर्णो भी थे। ये इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति थे। तो जो इसका ऑप्शन है डी, विल्सन, ये जो है संबंधित नहीं है। बाकी जो तीनों है ये संबंधित हैं तीनों, ये चौथा संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का लक्ष्य है। जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है उसका क्या लक्ष्य है। तो इसका जो आंसर होगा डी होगा, एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना गुट निरपेक्ष आंदोलन का लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक गुट निरपेक्ष देश नहीं है। कौन एक गुट निरपेक्ष देश नहीं है। तो जो आंसर है इसका बी है, ए है, ब्रिटेन। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि जो सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, चाइना और रूस और ब्रिटेन, ये इसके सदस्य नहीं है। ब्रिटेन के अलावा फ्रांस भी है,
5 स्थायी सदस्य हैं जो सुरक्षा परिषद के, ये इसके सदस्य नहीं है, गुटनिरपेक्ष देश नहीं है। ठीक है, तो यह आंसर होगा ए ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है उसका प्रथम सम्मेलन कब हुआ था, या फिर गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव कब पड़ी? तो जो इसका आंसर होगा डी होगा, बेलग्रेड 1961। इसे पहले आपको बता चुका हूँ, वर्ष 1961 में बेलग्रेड में जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है उसका प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था और इसमें 25 देशों ने भाग लिया था। फिलहाल इसकी जो देशों की संख्या है 120 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? शीत युद्ध के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो जो आंसर है इसका डी, अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे, ये गलत है। अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डालता? जो ऑप्शन है, उपनिवेशवाद से मुक्त हुए देशों को स्वतंत्र नीति अपनाने में समर्थ बनाना, गलत है। किसी भी सैन्य संगठन में शामिल होने से इनकार करना, मतलब ये प्रकाश डालते हैं और लेकिन इसने कहा है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डालते। तो जो सी है इसका आंसर, वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति, तो ये गलत है, इसका ये आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो जो इसका आंसर होगा सी रहेगा, जनता को आर्थिक आज़ादी थी, ये इसका जो है सही आंसर रहेगा। कौन सा कथन गलत है? तो ये गलत है, बाकी सब सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के विभाजन का प्रतीक किसे माना जाता है? तो सी है, बर्लिन की दीवार। बर्लिन की दीवार को दुनिया के विभाजन का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सी गोर्बाचेव की सुधार प्रणालियां हैं? गोर्बाचेव की सुधार प्रणालियां कौन सी हैं? तो जो ये लिखे हुए हैं चारों ही ऑप्शन सही हैं उसके, ग्लासनोद, पेरेस्ट्रोइकी, उस्क्रोनी, ये सभी जो है उसकी सुधार प्रणालियां हैं गोर्बाचेव की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1991 में सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ था? 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ था? तो जो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, सोवियत संघ की राजनीतिक तथा आर्थिक संस्थाएं लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकी, बिल्कुल सही है। बी, संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा था, सही है। बहुत से देश सोवियत संघ के विरोधी थे, तो ये भी सही है। तो सोवियत संघ के विघटन का जो कारण है ये उपर्युक्त सभी रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? सोवियत संघ के विघटन का परिणाम कौन सा नहीं है? ऑप्शन है, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक लड़ाई का अंत, स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल का जन्म, विश्व व्यवस्था के शक्ति संतुलन में बदलाव, या फिर मध्यपूर्ण में संकट। तो जो आंसर रहेगा डी रहेगा, मध्यपूर्ण संकट। इसने कहा है कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है, तो आंसर रहेगा डी, मध्यपूर्ण में संकट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक शोक थेरेपी का परिणाम नहीं है? शोक थेरेपी का परिणाम कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है, खाद्यान्न आयात, बी, रूसी मुद्रा के मूल्य में गिरावट, या सी, सुरक्षा परिषद का गठन, या फिर डी, जर्जर अर्थव्यवस्था। तो आंसर जो रहेगा सी रहेगा, सुरक्षा परिषद का गठन, इसका जो है सही आंसर रहेगा। शोक थेरेपी का परिणाम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत और सोवियत संघ के संबंध से संबंधित निम्न कथनों में कौन सा या से सही हैं? तो इसका जो आंसर रहेगा डी रहेगा, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी जो है सही हैं। भारत में विदेशी मुद्रा की कमी के दौरान सोवियत संघ ने रुपए को माध्यम बनाकर भारत से व्यापार किया, बिल्कुल भारत से व्यापार किया था भारत सोवियत संघ ने। कश्मीर के मामले पर सोवियत संघ ने संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का समर्थन किया, तो बिल्कुल समर्थन किया था। और सी है, हिंदी फिल्में सोवियत संघ में अधिक लोकप्रिय हैं, तो ये भी सही है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आपको इम्पोर्टेंट लगा है क्वेश्चन, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाले समय में भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।